अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपना यूट्यूब चैनल और पाकिस्तान तरीके इंसाफ सोशल मीडिया फैसलाबाद की तरफ से हाजिर है। इस वक्त कप्तान का घर है, ज़मान पार्क है और यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ खास तौर पर फैसलाबाद के रहनुमा इकट्ठे हुए हैं। इस वक्त हमारे पास सैयद अलमदार साहब खड़े हुए हैं। ये NA 104 के उम्मीदवार भी हैं, टिकट के ख्वाहिशमंद भी हैं। आज जो गैदरिंग आप नज़र आ रही है, आपको जुनून है फैसलाबाद का खास तौर पर, वैसे तो पूरे पाकिस्तान है लेकिन फैसलाबाद का, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे ही खान साहब की सिक्योरिटी जो है वो कम की गई या वापस ली गई, तो एक सिस्टम के तहत कल डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की बारी थी, आज डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की बारी है। तो ये इस तरह अगर आप देखें, खान साहब का 2 करोड़ वोटर है, अगर रोज़ ये 2-3 हज़ार बंदा भी आना पड़ा तो ये सालों इंशाल्लाह खान साहब की सिक्योरिटी जो है अल्लाह ताला के बाद कोई मसला नहीं है, अल्लाह के फजलो करम से। तो मैं समझता हूँ कि ये आज लाखों लोग जो हैं वो बाहर आए हुए हैं। ये माल रोड से लेकर रेलवे लाइन तक आपने देखा है, लोग ही लोग हैं। तो हम सिर्फ एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, एक्सपोर्ट कम हो रही है, डॉलर टिक नहीं रहा, रोटी मिल नहीं रही, ऑयल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है। आप उसकी तरफ तवज्जो दें, ठीक है। और केयर टेकर हुकूमत होती है आपकी टेक केयर करने के लिए, ये नहीं होती कि आपको पकड़ के जेल में ले जाके वहाँ रोटी खिलाए। तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा मैसेज नहीं दिया गवर्नमेंट ने। इनको जितनी जल्दी हो इसका अजाला करना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन विद न्यूट्रल अंपायर होना चाहिए। इंशाल्लाह जो भी जीतेगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। आपका इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है, 80% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, क्या ये सच है? सर देखिए, हमने PTI के दौर में 55 लाख लोगों को रोज़गार दिया था, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो $31 बिलियन को टच करके गई थी। हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो $31 मिलियन को टच करके गई थी। 12% बड़ी इंडस्ट्री की ग्रोथ थी हर तरफ। मैंने खान साहब से कहा था कि मैंने कहा खान साहब हमारे पास लेबर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हमने टैफ्टा को एक्टिव किया और लेबर की ट्रेनिंग शुरू की। आज बहुत बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है कि हम अपनी लेबर जो है उसको सैलरियाँ नहीं दे पा रहे। तो ये खान साहब वो थे जिन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया, उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, उन्होंने कोरोना में भी लोगों का फैक्ट्रियाँ भी चलाई और लोगों की भी हेल्प की। 450 अरब। फिर जब उन्होंने हेल्थ कार्ड दिया, सिर्फ पंजाब का 450 अरब रुपया दिया। उन्होंने इंडस्ट्री को 650 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जॉब क्रिएशन हुई, ये मुल्क आगे बढ़ा और इंशाल्लाह ये मुल्क ने हमेशा के लिए कायम और दायम रखना है। ये चंद महीने मुश्किल है, इंशाल्लाह ये निकल जाएंगे और फिर ये पाकिस्तान जिंदाबाद भी होगा और खान साहब भी जिंदाबाद। जी, पाकिस्तान जिंदाबाद भी होगा, खान साहब जिंदाबाद भी होगा। और ये सैयद अलमदार खान, आपको बता दूं, ये साबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं फैसलाबाद के। ये इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुक है, ये खूब अच्छी तरह इंडस्ट्री को जानते हैं। इस वक्त फैसलाबाद की इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ चाहता है, बहुत सारे मजदूर जो है बेरोजगार हो गए हैं। इसके साथ यहाँ से खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।